क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश लाया सिर्फ। हैं जी? पहली लाश लाया। पहली लाश है? ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव पे हैं। ऐसे दो भाई जिनके घर में पुलिस को लाश मिली, जिनको ये काट कर खा रहे थे। ये दो भाई कौन हैं और इन्होंने क्या किया, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। ये बात है अप्रैल 2011 की, जब 24 साल की औरत सायरा परवीन कैंसर की वजह से इंतकाल कर गई। उसकी फैमिली उसको दफना कर घर वापस ही पहुंची। दूसरे दिन फिर उन्होंने वापस कब्र पर जाने का फैसला किया ताकि वहां जाकर वो फातिहा खानी कर सकें। लेकिन जब वो वहां वापस गए तो उनको सायरा की कब्र खुली हुई मिली और वहां से सायरा की लाश भी गायब थी। सायरा की फैमिली वहां बहुत परेशान हो गई और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो सबूत सिर्फ एक ही घर की तरफ इशारा कर रहे थे, जहां सिर्फ दो भाई रहते थे, आरिफ और फरमान। जब पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस टीम उनके घर में दाखिल हुई तो वहां उनको आरिफ मिला जो कि सो रहा था और उसके वालिद, उसकी बहन जो कि उठे हुए थे। ऑफिसर ने घर में जाकर एक दरवाजे की तरफ इशारा किया जो कि बिल्कुल ही बंद था। ऑफिसर ने जब उसकी चाबी मांगी कि इस दरवाजे को खोला जाए तो शुरू में तो उन्होंने इनकार किया। ताहम पुलिस ने जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया और उनको प्रेशराइज किया तो उन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो उसमें गंदी सी स्मेल आने लगी। कमरे में एक बर्तन पड़ा हुआ था जिसके अंदर गोश्त का सालन था, लेकिन वो गोश्त किसी जानवर का नहीं था बल्कि एक इंसान का था। करीबी एक लकड़ी का तख्ता, साथ में एक कुल्हाड़ी और कुछ बचे कुचे गोश्त के टुकड़े भी थे। इसके इर्द गिर्द कीड़े और चींटियां इकट्ठी हुई थी। ऑफिसर ने बेड के नीचे देखा तो कुछ सामान था और सामान को निकाला तो वहां एक बड़ी सी थैली पड़ी हुई थी और वहीं वो गंदी स्मेल आ रही थी। जब उस पुलिस ऑफिसर ने वो बड़ी थैली खोली तो उसमें सायरा की लाश मिली, जिसकी एक टांग घुटने के नीचे से कटी हुई और दूसरी टांग घुटने के ऊपर से कटी हुई थी। उसका बाकी जिस्म वैसा ही पड़ा था। इस दिन जब सायरा की फैमिली उसको दफना कर आई थी तो रात को आरिफ और फरमान उसकी कब्र खोदी, उसकी लाश घर ले आए थे और काट कर खाने लगे। वो सालन जो फरमान के कमरे में मिला था वो सायरा के गोश्त से बना हुआ था। इसने आरिफ और फरमान दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। अगर आरिफ और फरमान की हिस्ट्री देखी जाए तो वो पंजाब में पैदा हुए, वहीं वो बड़े हुए और वो आपस में 11 बहन भाई थे। आरिफ फरमान सबसे छोटे दोनों भाई थे। वो गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनका वालिद एक मजदूर था। उनकी फैमिली बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रही थी। छोटी सी एज में उनके माँ बाप ने आरिफ और फरमान का ख्याल रखना बंद कर दिया और वो खुद ही सब कुछ करते। छोटी उम्र में उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और चोरी चकारी नशे में मुलविस हो गए। मोहल्ले वाले उनसे बहुत ज्यादा तंग थे। किसी भी मोहल्ले वाले से उनकी नहीं बनती थी। आते जाते मोहल्लेदारों से लड़ाई करते नजर आते थे और उन्हें तंग करते रहते थे। शाम सारा परवीन की लाश को पुलिस ने अपनी हिफाजत में लिया और जो लाश वो काट कर खा चुके थे वो तो खा चुके थे। ताहम दोनों को गिरफ्तार करके उनका ट्रायल किया गया और उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई, जिस पर मोहल्ले वालों ने बहुत एहतजाज किया कि इतनी कम सजा क्यों सुनाई गई है, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई लॉ में मौजूद नहीं था कि इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। और दूसरी बात यह है कि सारा को इन्होंने कत्ल भी नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ उसकी लाश को निकाला और निकाल कर खाने लग पड़े थे। इस पर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जैसे ही उन्हें 2014 में दोबारा रिलीज किया गया तो एक बार फिर उन्होंने एक 3 साल बच्चे की लाश निकाल ली और ये सारा इल्जाम आरिफ ने फरमान पर लगा दिया। मोहल्ले वालों को उनके घर के करीब से स्मेल आती थी। ताहम उन्होंने पुलिस को आगाह किया। पुलिस उनके घर पहुंची। वहां पर उसी कमरे में से दोबारा पुलिस को एक बच्चे का सर मिला और पुलिस ने फरमान को ढूंढते ढूंढते बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया और एक दफा फिर जो है वो उनका ट्रायल करना शुरू कर दिया। हम इस बार फरमान और आरिफ दोनों को 12 साल की सजा सुनाएगी। उनके वालिद जो आज तक यही कहते हैं कि उनके बेटे बेकसूर हैं। ये सब मोहल्ले वालों का किया दरा है, क्योंकि उनकी मोहल्ले वालों के साथ नहीं लगती थी, इसीलिए मोहल्ले वालों ने मेरे बेटों को फंसाया है। फरमान और आरिफ की एक बहन जो कि अब नॉर्मल थी, इनकी सजा 12 साल सुनाने के बाद वो एक दिन मरी हुई मिली। ताहम अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि फरमान और आरिफ ने आज दिन तक कितनी लाशों को निकाल कर खा चुके हैं।